मैं राकेश सर इसमें देखिए, बहुत हम कहते हैं लेकिन उसका औचित्य नहीं है, फिर भी उसको उद्धृत तो करना ही पड़ता है कि चाल, चरित्र, चेहरा कब से दागदार है वो, कितना वक्त हो गया। और जो भी इस पूरे मसले में निकल रहा है, जितनी चीजें निकल कर आई हैं, नाम भी आए हैं, और अब तो ये भी है कि वो पीएमओ में जो एक शख्स जो पूरा का पूरा मीडिया गवर्न किया करते थे, उनसे जुड़े किस्से पहले उन्हें हटाया, फिर रख लिया, फिर हो गया, उनके नाम अलग अलग हैं, और फिर इसमें सब कुछ है, नाबालिग जो अभी कहा, नाबालिग बच्चियां भी और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इसके साथ साथ जो यूएस प्रेसिडेंट कर रहे हैं, डबल अटैक उनका है कि वो कहीं ना कहीं वो जो टैरिफ के नाम पर कि दुनिया से नहीं हमारे से जुड़ी, और फिर ये सारी चीजें, तो हालांकि फंसे वो भी, ऐसा नहीं कि वो ना फंसे हो, वहां इतनी बातें नहीं होती, लेकिन हमारा जो देश है, हमें जो उद्योगपति हमारे हैं उनके या बाकी लोगों के, तो ये जो पूरा का पूरा ये कहीं बम है, देखिए वो हाइड्रोजन बम, एक वो एच फाइल थी, अब ये एप्स्टीन फाइल है, कैसे इसको डिस्क्राइब कीजिएगा राकेश जी? धन्यवाद संजीव जी। अभी देखिए विनय जी ने इशारा किया, और बात यही है कि ये जो अब आजकल अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो क्राइम, करप्शन और कंट्रोल, निजी क्षेत्र का, ये तीन चीजें बड़ी तेजी से चल रही हैं, उसमें ये जो धंधा है प्रिस्टीन वाला, ये भी अहम हो गया है दुनिया में, पूरे दुनिया में। और इसके जरिए लोग किस तरह से राजसत्ताओं को प्रभावित करते हैं, कैसे उनको ब्लैकमेल करते हैं, ये एक बड़ा हथियार है। इस पर व्यापक चर्चा की जरूरत है। लेकिन हमारे देश में, जैसे आपने कहा कि बहुत वहां तो बहुत आम है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ भी अब नैतिकता कभी की पानी लेने चली गई है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो मध्य प्रदेश में से आते हैं, आपके प्रदेश में एक हनी ट्रैप फाइल हुआ था। हनी मैंने भी ट्रैप, जिक्र, अभी मैंने जिक्र किया था कि वो मेरे पास भी, क्या वो उसकी डीवीडी भी है मेरे पास में, उसके पेन ड्राइव भी मैं है, और वो मैं वही कह रहा हूँ। उस हनी ट्रैप में क्या हुआ? उस हनी ट्रैप में जिन लोगों के चेहरे बेनकाब हुए, उनका तो कुछ बिगड़ा नहीं, और बेचारी जो इस्तेमाल की गई सेक्स के लिए लड़कियां, वो जेल में भेज दी गई। तो यहाँ अमेरिका की एप्स्टीन फाइल भी का इस्तेमाल भी इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्लैकमेलिंग के लिए किया जा रहा है। खासतौर पर भारत के लोग उसमें उसका शिकार है। बिगड़ेगा कुछ भी नहीं। कोई आप देखेंगे अभी आने वाले कुछ घंटों में, कोई ऐसा वीडियो नहीं आएगा कि जिसमें प्रधानमंत्री लिप्त पाए जाएं या कोई और पाए जाए लिप्त। वो सब हट जाएगा, क्योंकि उसकी कीमत वसूली जा रही है। कीमत क्या है? टैरिफ बार आपसे करवा दिया, आपसे कह रहे हैं डील में दस्तखत करो, आपकी गर्दन पे वो एक सीडी रख के कह रहे हैं डील पे दस्तखत करो। तो ये सब हो रहा है, और इसके आधार पर ही आप देखें जितनी आतंकवादी घटनाएं हुई, जैसे वेनेजुएला का अभी ताजा किस्सा है, वहां उसका कनेक्शन भी इसी एपिस्टीन फाइल से है। इसमें जो पैसा लगता है, इससे जो पैसा आता है, वो आतंकवाद को कहीं ना कहीं संरक्षित करता है, और इसका इस्तेमाल चाहे अमेरिका हो चाहे कोई दूसरा राष्ट्र हो, अपने ढंग से करता है। भारत की भूमिका पहले बार इसलिए आई है क्योंकि भारत के जो हमारे भाग्य विधाता हैं, वो इस तरह के, उनका चाल चरित्र, चेहरा कुछ बिगड़ा हुआ है। इसके पहले के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उनके ऊपर एक नैतिकता की पॉलिश होती थी, वो कभी उतरी नहीं, वो कभी उतरी नहीं। ये पहली बार हो रहा है, इसलिए इस पे सबकी नजर है। और मैं समझता हूँ, आपने कहा कि हाइड्रोजन बम, बिल्कुल नहीं, ये सुतली बम भी नहीं निकलेगा, आवाज भी नहीं आएगी, और इसको दबा दिया जाएगा ऊपर के स्तर पे ही। जी। मैं राकेश सर इसमें इसमें जो 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 हम पूरी की पूरी चीजें देख रहे हैं, ये भी निकल रहा है कि भले ही जो ये आ रही है, जिसको इंतजार है कि जो आने वाले कुछ घंटे बाद हो सकता है, और आपने पहले चरण में कहा भी कि वो सुतली बम से ज्यादा साबित नहीं होगा, और अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि यदि बहुत बहुत पुख्ता चीजें आ भी जाए, तो अब नैतिकता वैतिकता और इसका एक अलग जो देश है, दूसरा रूप भी देख सकता, दिख भी रहा है रूप, वो अब मोदी जी को देख रहे हैं। और हम बार बार कहते हैं कि जो शर्म शब्द है, वो शर्म भी अब शर्माने लगा है इन लोगों के आगे, इनने इतनी निर्लजता ओढ़ ली है, इस तरीके से ये प्रस्तुत होने लगे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अहम ब्रह्मा जो एक वो भाव, और वो तो कहते भी हैं कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं जब होता है। तो सब पर अगर हम करें, अगर एक्सट्रीम हम देखें जो आने वाले घंटे हैं, यदि कुछ तस्वीरें निकलती होती हैं, तो वही ढाक के तीन पात होगा नतीजा, इसके अलावा हम कोई उम्मीद ना लगाए देश बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, देश संजीव को। सर, मैं एक चीज जोड़ देना चाहता हूँ राकेश सर को के साथ, जी जी। कि राजनीतिज्ञ जो आए हैं वो तो हमको माने तकलीफ के साथ हम मान लेते हैं, पर जो नाम आ रहे हैं कि नोम चोम्स्की का नाम आ रहा है,
इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम आ रहा है, प्रिंस एंड्रूज का नाम आ रहा है, हमारे यहाँ के क्रिकेटर का नाम आ रहा है, वो सब जिनको हम आइडल मानते रहे। आइडियल, तो ये बिल्कुल बड़ा बिल्कुल दिक्कत है। वो बिल्कुल। उनकी तो मजबूरी समझ में आती, इनकी क्या मजबूरी है? निश्चित निश्चित। जी समाप्त करिएगा। देखिए संजीव जी, मजबूरी किसी की नहीं है, ये तो दरअसल युग परिवर्तन है। अभी धनंजय जी ने जो बात कही मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि अब निर्लज्जता की स्थापना का युग आ गया है। चाहे आप एप्स्टीन फाइल को लें, चाहे हमारे हनी ट्रैप को लें, चाहे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर वाले अंदाज में जिस ढंग से उन्होंने किया है, ये निर्लज्जता की तमाम सीमाएं पहले टूट चुकी हैं और इन्हें अब किसी चीज से डर नहीं लग रहा है। इनका कैलेंडर 2047 का है, क्योंकि 1947 के पहले के भारत में ये नहीं थे, 1947 के बाद के भारत में ये नहीं थे। इनका भारत 2014 से शुरू हुआ है और बहुत सही। उसमें ये नए नए अध्याय जुड़ेंगे। आप देखें, जिस शांति विधेयक की आपने बात की, उसमें जिस ढंग से निजी क्षेत्रों के लिए दरवाजे खोले गए, विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोले गए, उसमें एप्स्टीन फाइल का ही असर है, उसी के वो है, दबाव में खोले गए। वरना बात हो कोई रही थी। अपनी संप्रभुता को दांव पे लगाता क्या? Yes, बिल्कुल yes. नहीं लगाता। और जैसे अभी नीतीश बाबू के बारे में विनय जी ने कहा 100% सही है, वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र से कोई लेना देना नहीं है, तो नीतीश बाबू कह रहे हैं अब आखिरी वक्त में हम भी मुसलमान हो लेते, क्या फर्क पड़ता है? तो वो भी सब मर्यादाएं भूल गए हैं और उन्हें एक दिन इसी आधार पर धीरे से अलग कर दिया जाएगा कि ये तो खिसक गया बुढ़ा, इसको हटाओ, इसको होश ही नहीं है कर क्या रहा है। तो ये स्थिति दुश्मनों के लिए, अपने शत्रुओं के लिए अदावत की राजनीति के तो ये मास्टर हैं। अब तो वही 3C करेंगे, क्राइम, करप्शन और कॉन्स्पिरेसी। ये 3 चीजों के आधार पर इस देश की, इस दुनिया की राजनीति टिक गई है। तो ये बहुत खतरनाक दौर है जी। राइट। आप कुछ, हाँ प्रदीप सर आप करिएगा, समाप्त कर दीजिएगा। मैं देखिए, डैमेज तो हो चुका है, जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं आप, डैमेज तो हो चुका है। चर्चा में तो वो आ चुके हैं। सेक्स स्कैंडल चर्चा में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, मैं धनंजय भाई की बात, लेकिन बहुत कुछ होता है। उनका इंटरनल दबाव, आप क्या समझते हैं? पार्टी के भीतर दबाव नहीं होता है, संघ का दबाव नहीं है। ये आज जो राजा बने हुए हैं, इसमें छेद होगा तो बहुत लोग लाइन में हैं उनकी जगह लेने के लिए, वो तो हो गया है। दूसरा डैमेज ये हुआ है जो विनय जी ने बताया कि हम इंश्योरेंस बिल, न्यूक्लियर बिल को